मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्टेंस एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा की बात करेंगे कि दूरस्थ शिक्षा क्या है, इसके माध्यम से कैसे शिक्षा सुगम और सरल बनी है और ये दूरस्थ शिक्षा किन किन को लाभ पहुंचाता है और क्या चीज़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं दूरस्थ शिक्षा के विषय में। तो शिक्षा की वो प्रणाली है जिसमें शिक्षक और शिक्षक को स्थान विशेष और समय विशेष में मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली अध्यापन व शिक्षण के तौर तरीकों तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधित अपेक्षाओं को समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों संबंधित भी उदार होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है, इसमें टीचर और स्टूडेंट को एक साथ कहीं भी एक स्थान पर मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप इसमें किसी भी कक्षा का संचालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, टाइम टेबल नहीं होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही आसान शिक्षा है और इसमें इसको सुचारू रूप से आप चला सकते हैं और बहुत ही ये एक सुविधाजनक है कि कोई भी ऐसा वर्ग है या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो कि शिक्षा जाकर वहाँ नहीं ले पा रहा है, तो वो दूरस्थ शिक्षा से अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। भारत की मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय शामिल हैं तथा दोहरी पद्धति के परंपरागत विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम स्थान भी शामिल है। यह प्रणाली सतत शिक्षा सेवारत कार्यक्रमों के क्षमता उन्नयन तथा शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्र बनाने वाले शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण व तर्कसंगत शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से ये दूरस्थ शिक्षा है जिससे ये शिक्षा ली जा सकती है। अब आप देखेंगे भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के इतिहास की प्रमुख क्या क्या घटनाएं हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956-1960 की अपनी रिपोर्ट में सायकालीन महाविद्यालय पत्राचार की शुरुआत करने का सुझाव यहाँ पर दिया था कि शाम के समय कैसे विद्यालय को चलाया जा सकता है पत्राचार के माध्यम से। तो ये 1956 और 1960 में हुआ है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय शुरू किया गया था। फिर उसके बाद 1970 का दशक पत्राचार विकास का प्रसार हुआ। फिर 1980 का दशक सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय की प्रणाली चालू की है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1982 में हैदराबाद भीमराव अम्बेडकर ने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर उसके बाद देखेंगे आप 1975 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर 1977 में कई राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय खुले। फिर नवंबर 1979 में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा स्थापना की गई। फिर 1991 इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1994 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर उसके बाद जून 2013 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा की ब्यूरो की स्थापना की गई। ये सब बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं या जो भी हैं जिनको दूरस्थ शिक्षा के लिए स्थापना की गई। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। सभी पाठ्यक्रमों के लिए क्लासों की संख्या तय होती है और देश भर के कई केंद्रों पर उसकी पढ़ाई की जाती है। सूचना क्रांति इंटरनेट द्वारा दूरस्थ शिक्षा और आसान और प्रासंगिक हो गई है। फिर उसके आप देखेंगे वर्चुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटरेक्टिव ऑन साइट लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को किसी भी राज्य में रहकर घर बैठे वो पढ़ाई कर सकता है। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पढ़ने की समय तालिका बना सकता है। कम खर्चीली दूरस्थ शिक्षा पढ़ाई करने की फीस काफ़ी कम होती है। विद्यार्थियों की संख्या में कोई सीमा नहीं होती है। काम जॉब करके साथ साथ पढ़ाई की जा सकती है। कम अंक आने पर भी मनपसंद कोर्स में दाखिला लिया जा सकता है। किसी भी कोर्स के लिए उम्र बाधा नहीं होती है। दूरस्थ शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पाठ्य सामग्री तैयार करना है। इसमें शिक्षक सामने नहीं होते हैं, इसलिए पाठ्य सामग्री ही शिक्षक का काम करता है। उसके बाद आप देखेंगे साधारण कोर्स के साथ ही वोकेशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दिए जाते हैं। आजकल दूरस्थ शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा और आदि सर्टिफिकेट सभी कोर्स वो कर सकते हैं। मान्यता पत्राचार किसी किए कोर्स की मान्यता कभी नहीं आकी जा सकती है। ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि रेगुलर कोर्स होते हैं। तो आपने यहाँ बहुत सारे चीज़ देखा कि दूरस्थ शिक्षा की स्थापना कहाँ हुई, कैसे हुई, इसका डेट क्या है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है।
कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप इतनी फ्लेक्सिबल है ये कि दूरस्थ शिक्षा आप जॉब करते हुए, यानी कि जो नीडी पर्सन है जिसको जॉब भी करना है और उसको अपने एजुकेशन को भी बढ़ाना है, तो दूरस्थ शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि वो जॉब करते करते वो बच्चा घर पर ही बैठ के अपने खाली समय में, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी वो पढ़ सकता है, इसमें शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो भी मटेरियल होता है वो आपको आसानी से आपको इंटरनेट और सबके माध्यम से मिल जाएगा, और वो मिल जाते हैं और आप उसके माध्यम से इसकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और इसमें वोकेशनल और सभी तरह के कोर्स इसमें हैं जिसकी मान्यता हमेशा रहती है, और ये कोर्स करके इसके माध्यम से आपने शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है। तो दूरस्थ शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो ऐसे बच्चों के लिए लाभकर है जो एक मोटी फीस नहीं दे सकते हैं, कहीं जाकर रह नहीं सकते हैं, एक संस्थान में जाकर रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। धन्यवाद।